तो ये 3 रूट, इसमें 3 टर्म है, जैसे यहाँ पे होता है हिंदी में भी होता है 2 3 4 2 1 5 6 7 6 7 इस तरह से 3 क्या करते हैं 5 4 9 9 7 16 3 1 4 1 5 5 6 5 11 की बाकी से 1 2 2 4 1 5 इस तरह से वही काम हम यहाँ भी करेंगे, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन एक चीज है, मैंने कुछ गलती किया है, यहाँ u है और यहाँ भी u है। अगर हम इसको इस u को इसके सामने लाना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा सजाने के लिए, यहाँ देख रहे हैं 4u है, यहाँ एक u जाती है, अगर ये हाथी है तो ये भी आती है, और यहाँ पर हम u को नहीं लिख करके यहाँ प्लस u यहाँ लिखते हैं, तब आपका हिसाब बन जाएगा। क्योंकि u सब मिलेगा, स्क्वायर सब में मिलेगा और ये मिलेगा। अब हम आराम से काम कर लें, -2 और 1 -3 और 3, तो क्या हो जाएगा -3u² और +3u² बराबर क्या हो जाएगा 3 हाथी था और 3 हाथी चला गया बराबर 0। 4 1 5 5 में 3 गया 2u प्लस 6 3 9, ये इसके उत्तर होंगे, ये इसके उत्तर है। आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, शुरू में ये किया था u - 2u है, लेकिन यहाँ u तो जाति पर है, इसको हम अपने जगह पर लाए। सिर्फ क्या किया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो चिन्ह क्या है प्लस है, तो हमने सीधे से क्या किया और उत्तर आराम से जोड़ दिया, हिसाब बन गया। फिर और एक हिसाब लेते हैं, देखते हैं कि आपको धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम घटाने की बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं घटाओ। घटाओ कैसे करते हैं भाई, देखते हैं। Z4 - 6z² + 11z - 15 घटाना क्या है -3z² 4 + z³ + 6z²। इसमें इसको घटाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखने का तरीका सीखते हैं। क्या करते हैं, लिखने का तरीका सीखते हैं। घात को एक जगह करते हैं, जिसका घात है उसके सामने लिखते हैं। पहला है Z4 - z² + 11z - 15, यहाँ -3z4 + z³ कहीं z³ है इसमें तो नहीं है, तो हमको क्या करना है + z³ + 6z²। तीन ही टर्म में 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 टर्म। और घटाव में होता क्या है कि नीचे का चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं, जो माइनस में होते हैं प्लस में होते हैं। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये होते हैं। अब ये इसके साथ ऑपरेशन नहीं होगा, क्रिया होगा इसके साथ होगा। यहाँ भी क्या है नहीं कुछ है तो +1 है। अब ये हमें -3 पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर +3। अब ये रूप बन गया 3 3 1 4, चूंकि यहाँ हम नीचे का चिन्ह देखना है, याद रखे बाबू नीचे का चिन्ह है 3 1 4 Z4, ये प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। यहाँ कट नहीं रहा है बल्कि -12z²
प्लस 11z माइनस 15 और माइनस ZQ। अब हम इसको सजा करके लिख लेंगे 4z4 माइनस ZQ, उसके बाद माइनस 12z² प्लस 11z माइनस 15। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड रूप है, और इसका घात 4 है। इसका घात कितने हैं? 4 है। तो उसी प्रकार और आप हिसाब देख सकते हैं घटाव में। हमने इसमें क्या देखा? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें देखा क्या कि इसमें Q है और यहाँ पर Q कहीं नहीं है। यहाँ 4 है और Z² है। Z² 4 के सामने 4 तो लिख दिया Z², लेकिन जब Q है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या है? शून्य है, ऊपर में शून्य है, और इसमें ZQ हटाना है, कुछ नहीं तो ZQ, और नीचे का चिन्ह बदल जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये घटाव का आप सीखने का प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके बाद हम लेते हैं एक और हिसाब जिससे स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए क्वेश्चन है x4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6। इसमें क्या करना है? x4 माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 2। फिर हम सामना सामने लिखना पसंद करेंगे। हल के लिए क्या करेंगे? x4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6, x4 माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 2। चिन्ह बदल देंगे, कट रहा है, ये भी कट रहा है। 6 2 8x पर यहाँ प्लस 4, यही उत्तर होगा। अब गुना देखते हैं। अब क्या करते हैं बाबू? गुना करते हैं। मान लीजिए गुना क्या है? ये इस तरह से px गुना qx बराबर 8 दिया हुआ रहेगा। px बराबर है x² प्लस 4x प्लस 8 एवं qx बराबर है x4 x² माइनस 4x प्लस 8। क्या करना है? गुना करना है। x² प्लस 4x प्लस 8, x² माइनस 4x प्लस 8। क्या होगा? x4 प्लस 4x³ प्लस 8x²। चिन्ह याद रखिएगा, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। अगर चिन्ह याद है गुना नहीं होगा। एक अंक छोड़ेंगे। अब यहां से प्लस माइनस माइनस 4x³ प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16x² प्लस माइनस माइनस 8 चौका 32x। फिर एक अंक छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, प्लस गुना प्लस 8x² प्लस 8 चौका 32x प्लस 8 64।
जोड़ गुना में कुछ नहीं, नीचे का कुछ नहीं होगा, कहीं कोई क्रिया नहीं होगा, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे वहां करते थे इसको जोड़ देंगे। यहां देख रहे हैं x4, ये प्लस और ये माइनस, ये कट रहा है। यहां देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, 8 8 16x² में माइनस 16 जा रहा है, ये सभी ए भी टर्म 0 हो रहा है और ए भी टर्म 0 हो रहा है। ए भी टर्म 0 है, यहाँ 32 है, यहाँ प्लस 32, ये भी टर्म 0 प्लस 64, x4 प्लस 64। अब सब बोलिएगा कि सर ये कैसे किए, कि हम ये किए प्लस 8x² प्लस 8x² माइनस 16x² होगा 0, 8 8 16x² माइनस 16x² बराबर 0। उसी तरह आप एक अंक हमेशा छोड़ा जाता है 3 में, वहां भी हम लोग घटते हैं। आप एक बार और इस हिसाब को देख लीजिए गुना में, कि जिससे कि आपको कठिनाई नहीं हो। तो बाबू एक बार और तुम देख लो, 3 अंक का गुना है, कि फिर कभी गुना, चूंकि गुना बेसिक ए जोड़ घटाव गुना भाग मूल है, इसी पर फाउंडेशन बनना है, इसी पर जितना ये मजबूत होगा उतना ही भवन का निर्माण अच्छे आएंगे। आपका ज्ञान में कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं आएगी, किसी तरह का संदेह उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग आधार है गणित का। और आप यहाँ अलजेब्रिक टर्म में गुना भाग दिख रहे हैं, संख्या ज्यादा नहीं रहता, 1 से 9 10 तक 9 तक में सिमट जाते हैं, ज्यादा अंक नहीं रहते। यहाँ भी आप देख सकते हैं, एक गुना और लेते हैं, x³ माइनस x² प्लस 4 और s² प्लस 3x प्लस 1। अब करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ दोनों में घातों में भी अंतर है, लेकिन मुझे डरना नहीं है, घात अंतर है तो है। हमें क्या करना है, अगर इसे गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या है, x³ गुना x², मतलब x पर पावर 3 जोड़ 2 x पर पावर 5। ये नहीं कि 3 दूनी 6 कर दीजिएगा, पूरी गलती होने का संभावना रहेगा। ध्यान रखिए, गुना में पावर जुड़ते हैं, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस x पर पावर 5, यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस x पर पावर 4, प्लस गुना प्लस बराबर 4x²। कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक अंक फिर छोड़ेंगे, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 3x पर पावर यहाँ क्या है, 1 है, 3 1 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस 3x पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है इसलिए हम अलग जगह लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे तो हमको दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, किसके सामने, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो x³ यहाँ है ही नहीं है, यहाँ को x³ मिल रहा है, 3x³ प्लस 4 तिया 12x, 4 तिया 12x। अब तीसरा टर्म में SQ यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, प्लस गुना प्लस SQ प्लस माइनस माइनस x² यहाँ पर है, माइनस x² और प्लस 4, क्या 4 गुना 1 प्लस 4। इस तरह से सामना सामनी पावर के सामने हम लिखना पसंद करेंगे, जिससे कि गुना होने में कोई दिक्कत नहीं हो। जोड़ने में 5, यहाँ पर एक x4 है, यहाँ 3x4 है, 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2x पर पावर 4, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 में 1 गया
प्लस 3x², यहाँ 3 है इसमें 1 गया, -2x³ प्लस 12x प्लस 4। अब हम इसको सजा करके लिखे मानक रूप में। क्या होगा मानक रूप, क्या होगा इसका? x पर पावर 5 प्लस 2x पर पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 4। घात क्या होता बाबू? तो 5। अब आप समझ सकते हैं कि हिसाब कितना भी संख्या का हो, हम आराम से अलजेब्रिक टर्म को तोड़ सकते हैं। कहीं कोई हिचक नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, आप आराम से आगे बढ़िए। और इसी तरह से हम अब भाग देने की क्रिया की बात करते हैं। क्योंकि भाग कुछ ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि भाग में होता क्या है कि भाग में 3 ऑपरेशन होते हैं एक साथ। कौन कौन होते हैं? गुना भी होते हैं और साथ में घटाव भी आते हैं। गुना और घटाव एक साथ चलते हैं भाग में। और भाग चूंकि महत्वपूर्ण है भाग देने का, अब हम भाग देने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए SQ प्लस 1 भाग देना है x प्लस 1 से। अब शुरू में ऐसा करते हैं, चूंकि हिसाब तो हम लिख चुके हैं, लेकिन ये बता देते हैं इसके पहले हमको हल्का हिसाब लेना चाहिए था। क्योंकि गणित में कहा जाता है कि सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सरल से कठिन की ओर। मान लीजिए यहाँ हम AQ भाग ए लेते हैं। यहाँ एक टर्म है तो बहुत कोई दिक्कत है एक टर्म का, तो यहाँ क्या हम करेंगे? ए पर पावर 2 लेंगे, AQ कट जाएगा, कहीं कोई झंझट नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए x4 प्लस x³ प्लस s² प्लस x प्लस 1 इस तरह से रहे और भाग देना रहे x प्लस 1 से, तो मेरा इसके 1 2 3 4 5 टर्म है, यहाँ 2 है, कोई झंझट नहीं है, इससे कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसको एक और इसका एक टर्म को तोड़ काटना है और बाकी कुछ नहीं करेंगे, ये सब ऐसे ही रखा रहेगा। अब हम इसमें कितना जोड़े? 4 आएगा। x पर पावर 3 जोड़ते हैं, गुना करते हैं, यानी x प्लस 1 गुना x³ क्या हो जाएगा? x पर पावर 4 प्लस s³। हम s³ गुना किए हैं तो x पर पावर 4 प्लस s³ क्या होगा? चिन्ह बदलेंगे, ये कर जाएंगे। अब 2 टर्म है x² प्लस x, x² प्लस x। इसमें कितना से गुना करेंगे? अगर हम प्लस x से करते हैं तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। शेष क्या बचेगा? ये शेष रह जाएगा। अब नियम क्या कहता है कि हमको ये इसको और इसको अगर गुना करें तो ये आना चाहिए। हमारा उत्तर सही है या गलत है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? भागफल को इससे गुना कर दीजिए, आ जाएगा। आप सीख चुके हैं x³ प्लस x प्लस 1 भाग दीजिएगा, गुना कीजिएगा, क्या आएगा? x4 प्लस x² प्लस 1 से s³ प्लस x। x4 हम सजा के लिख रहे हैं x³ प्लस x² प्लस x। और चूंकि शेष क्या होता है? जुड़ता है, शेष यहाँ 1 बचा, उत्तर आ गया है। यानी मैं जो गुना भाग दिया हूँ बिल्कुल सही दिया हूँ। इसके भागफल में शेष से जोड़ने से मुझे मिल जाता है भाज्य में इसको गुणा करने से
ये भाजक हमको प्राप्त हो जाता है। तो अब आप इसमें थोड़ा सा हमने क्यों आपको रोका, क्योंकि इसमें कुछ टर्म 3 के बाद 2 आएंगे, 2 के बाद एक आएगा, तब ये होगा, यानी यहाँ कुछ टर्म छिपे हुए हैं। अभी हम इसको देखते हैं, लेते हैं इस हिसाब को। इसीलिए हमने कहा था कि पहले सरल से कठिन की ओर, ऐसे आपको पहचान में दिक्कत होगा, लेकिन अब इस हिसाब को आप आराम से समझ सकते हैं। क्या समझिएगा, अब हम इसमें क्या करते हैं, हमने बताया था कि इस क्यू को काट दीजिए। कैसे काटिएगा आपको, यहाँ हम इस वर्ग से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स क्यूब 1 से यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर गुना हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताएं, यहाँ चिन्ह बदलता है, कट जा, यहाँ क्या बचता है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं है, नहीं है, यहाँ टर्म में आ गया है, कोई झंझट नहीं है। हमें इसे नहीं देखना है कि क्या हुआ है, हमको देखना है इसको काटना है, इस टर्म को काटना है। माइनस एक्स स्क्वायर कर तो निश्चित है तो माइनस एक्स से हम कॉमन गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, माइनस एक्स होता है माइनस एक्स, ये प्लस कट जाएगा, फिर क्या बचेगा x प्लस 1, चूंकि प्लस 1 नहीं कटा है ना, ये यहाँ पर लिखा गया, हम इसको गलत लिखते हैं, हमको क्या करना चाहिए था, यहाँ माइनस एक्स यहाँ लिखना चाहिए था, और ये क्या हो जाता प्लस। अब आपको समझने में तो प्लस ये उतर गया और ये तो भी नहीं कटा, ये भी उतर गया। अब हम इसमें कितना गुना करेंगे, आ जाएगा प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 कट रहा है, कुछ नहीं बच रहा, शेष 0 हो रहा। अब आप कहिएगा कि सर आप हिसाब सही बताए या गलत बताए, इसकी पहचान भी करा दीजिए। आराम से कर सकते हैं आप, इसको गुना कीजिए, ये रिजल्ट आएगा, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गुना करके देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 1 गुना एक्स और प्लस 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 1। जोड़ में यहाँ गुना में ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, यहाँ घटाव नहीं हो रहे हैं, याद रखिएगा गुना हो रहा, गुना में ये जोड़ होगा, क्या होगा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1। ये हिसाब को एक बार और देखो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हिसाब है। अगर ये समझ जाते हो तो हम समझते हैं कि हिसाब आराम से समझ, पहले 1 सेकंड बोर्ड पर नजर रखिए, उसके बाद मनन कीजिए तो आपको आ जाएगा। हमने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने भाग दिया, हमारा हमने क्या कहा था कि पहला टर्म को कटना चाहिए, हम इसे स्क्वायर से गुना करके एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ चिन्ह बदलते हैं, एक्स स्क्वायर उतर जाते हैं, प्लस 1 से बचते ये भी रहते हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि इसको काटना, माइनस एक्स स्क्वायर को काटना, कितना इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। अब ये दोनों भाग में चिन्ह बदल जाते हैं, ये भी प्लस हो जाते हैं, ये भी प्लस हो जाते हैं, ये तो कट जाते हैं, लेकिन प्लस एक्स और ये भी 1 नहीं कटता, यहाँ उतर जाते हैं, और जब हम 1 से इसको गुणा करते हैं तो मिलते हैं, और ये क्या होता है चिन्ह बदलता है और सारे कट जाते हैं। तो और जब हम आपको इसको आपको लगा होगा कि यहाँ तो सर 2 टर्म है और यहाँ पर 3 टर्म है, कैसे होगा सही रिजल्ट, ये आप गलत भी कह सकते हैं। तो हमने इसको गुना करके इसका पहचान भी कर लिया कि नहीं, इसका उत्तर एक्स क्यूब प्लस 1 होगा। तो हम इस तरह से हम गुना जोड़ घटाव भाग पर बात आपको कर रहे हैं, और अब हम चलते हैं आपको कुछ और
जानकारी हम चाहते हैं कि आप फर्राटेदार हिसाब बनाएं, कहीं कोई झंझट नहीं हो, कोई भी पूछे कहीं भी पूछे आप इसमें बेहिचक हिसाब आपका बने, ये मेरा उद्देश्य रहेगा और इसमें आप सफल भी होंगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अब ये तो भाग दिए, बिना भाग की क्रिया किए ज्ञात कीजिए कि s³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 7 में x माइनस 1 से भाग, तो शेष कितना बचेगा? शेष इक्वल टू 1। क्या करना? शेष इक्वल टू 1। अब आप करें क्या? अब इसका शून्य पता लगाइए। बहुपद अगर शून्य होता है हल निकालते हैं। अब शून्य का आएगा कहां से? क्योंकि इसका एक पहला टर्म इस तरह से आया हुआ, अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये शून्य हमको शून्य पता है, तो x बराबर 1। अब इस मान को हम यहाँ पर डालेंगे और देखेंगे कि बहुपद शून्य होता है या नहीं। 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 7, 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 8। 8 शेष रह जाते हैं। 8 क्या हो जाते हैं? कटते नहीं, 0 नहीं होते, 8 शेष हो जाते हैं। अगर जी कटते तो इसका फैक्टर निकलता, लेकिन नहीं कट रहे हैं, 0 नहीं हो रहे हैं, तो इसमें शेष बच रहे हैं। और वो शेष कितने बच रहे हैं? 8 बच रहे हैं। यही इसका हल होगा। यहाँ इसको 0 कीजिए, 0 करने का इसका मान निकालिए और इसको वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। बस जो शेष बचते हैं, जो अगर 0 हो जाएंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, शेष नहीं बचेंगे। 0 होने पर इसके शेष नहीं बचेंगे, और जैसे ही 0 नहीं होंगे तो जो बचते हैं, रेस्ट अमाउंट बचते हैं, उस शेष में जाएंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप हिसाब बनाइए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हिसाब बना पाएंगे। धन्यवाद।